नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी पैरेलल कोचिंग में। आज अपन जो 10वीं बोर्ड की मैथ्स का रिवीजन चल रहा है उसमें चैप्टर नंबर 14 14वें चैप्टर यानी कि सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स का रिवीजन करेंगे। वो महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे कि किस प्रकार से इससे प्रश्न आपके बन सकते हैं। और इससे पहले अपन ने पीछे वाले चैप्टर के रिवीजन कर लिए थे, जिसने वो वीडियो नहीं देखे हैं पहले वो वीडियो देखें एक बार। तो आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स। इसमें आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखने एग्जाम की दृष्टि से, वो महत्वपूर्ण फैक्ट नंबर 1। सबसे पहले आपको माध्य और दूसरा माध्यक और तीसरा बहुलक, इन तीनों के फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। माध्य, माध्यक और बहुलक, इन तीनों के फॉर्मूले आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नंबर 1 माध्य का फॉर्मूला अगर आपसे पूछे सिंपल माध्य का फॉर्मूला अगर आपसे पूछे तो आप बताना संख्याओं का या फिर राशियों का योग और राशियों की कुल संख्या, राशियों की कुल संख्या, इसको आप ध्यान में रखेंगे। माध्यक माध्यक के दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है आपका जब दी गई संख्याएं विषम हो तब माध्यक जो होगा आपका, ये माध्यक हो जाएगा n+1/2वीं संख्या, ये आपका माध्यक हो जाएगा। इसके अलावा जब दी गई संख्या सम हो तब माध्यक जो होगा आपका, ये माध्यक हो जाएगा n/2वीं तथा n/2वीं + 1वीं संख्या का माध्य। इसका माध्य ही आपका क्या हो जाएगा भाई, माध्यक हो जाएगा। नंबर 3 बहुलक। अगर बहुलक पूछे आपको तो दी गई संख्या में सबसे अधिक बार आने वाला अंक, ये आपको ध्यान में रखना है। ये फर्स्ट टाइप का जो प्रश्न आपका बनता है, एक नंबर में आपको इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उसका ध्यान रखें। अच्छा, माध्यक में एक बात और ध्यान रखेंगे कि आप संख्याओं को आरोही क्रम में जमाना है, यानी आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। संख्याओं को किस क्रम में व्यवस्थित करना है भाई, आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो ये 3 फॉर्मूले आप ध्यान में रखेंगे तीनों के बारे में, तो आपको एक नंबर का जो प्रश्न आपके इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है, जैसे कि 2 3 4 3 5 3 2 और 3, ये कुछ आपको नंबर दे दिए। अब ऐसे सिंपल नंबर दे देगा और पूछ लेगा बताइए इसका माध्यक बताइए इसका बहुलक या फिर इसका माध्यक बताइए। तो नंबर 1 जब इसका माध्यक पूछे तो माध्य में आपको कुछ नहीं करना है, सभी संख्याओं को जोड़कर कुल कितनी संख्या उसका भाग देना है, यानी कि 2 + 3 + 4 + 3 + 5 + 3 + 2 + 3 अपॉन में कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 संख्या है, 8 का इसमें डिवाइड करना है। ये हो गया 3 और 2 5 9 12 17 20 और ये हो गया 25 अपॉन में कितना 8 के टेबल से जब इसको काटेंगे 8 3 24 8 3 24 8 एकम 8
8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, इसका माध्य का आंसर आ जाएगा 3.125। यानी कि जब भी ऐसा साधारण माध्य आपसे पूछे संख्याओं को जोड़कर कुल संख्याओं का भाग दे देना। नंबर 2 आपसे पूछे बताइए इसका माध्य क्या होगा। माध्य के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले संख्याओं को आरोही क्रम में जमाना है। आरोही क्रम का मतलब 2, 2 के बाद फिर से 2, फिर आपका 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 4 और फिर आ जाएगा आपका 5। ऐसी स्थिति में संख्या देखेंगे तो कुल कितनी संख्या है अपने पास, 8 संख्या है। संख्याएं जब सम हो, संख्याएं जब सम हो, संख्याएं जब कैसी हो गई, सम हो, तब आपको तब n/2 व n/2 प्लस एक भी संख्या का माध्य ही आपका क्या होता है, माध्यक होता है। माध्य ही माध्यक होता है, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो n/2 सबसे पहले आप n/2 निकालेंगे, तब n/2 बराबर 8/2 यानी कि चौथी, यानी कि फोर्थ नंबर आपका आ गया। तो जो फोर्थ व फिफ्थ नंबर, फिफ्थ संख्या का माध्य आपको निकालना है। तो फोर्थ नंबर की संख्या कौन सी है, 1 2 3 और 4, पांचवें नंबर की कौन सी है, 3। तो आपका जो माध्य होगा ये हो जाएगा 3 प्लस का 3 अपॉन में 2 यानी कि 6/2। आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, 3 आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखिए आप। तो इस प्रकार से ये आपका माध्यक निकालने का तरीका आपको ध्यान रखना है। नंबर 3 आपसे अगर पूछे कि बहुलक क्या होगा, इस चीज इसका दी गई संख्याओं का क्या होगा बहुलक, अगर आपसे पूछे तो बहुलक दी गई संख्या में सबसे अधिक बार जो आने वाला अंक होता है या संख्या होती है वही आपका क्या होता है, अंक की जगह संख्या के लिए सबसे अधिक बार आने वाली जो संख्या होती है वही आपका क्या होता है, बहुलक होता है। तो यहाँ सबसे ज्यादा बार कौन सा है, 3 नंबर सबसे ज्यादा है, सीधा आपका आंसर क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। इसका आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे सेकंड टाइप के जो प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं, वो सेकंड टाइप का प्रश्न है आपका सारणी से संबंधित प्रश्न। प्रश्न आपसे पूछा जाए तो नंबर 1 है, वर्गीकरण जो सारणी होती है आपकी इस प्रकार से, ऐसे आपको सिंपल सारणी दे देंगे और इसका माध्य पर बहुलक आपसे पूछा जा सकता है। एक्स आई और यहाँ दे देंगे आपको एफ आई, या एक्स और वाई मान लो। यहाँ दे देंगे आपको 2 3 5 4 1 और जैसे मान लिया 5। फिर आपको इसका माध्य को यहाँ दे देंगे 3 6 8 5 4 और 3, ये आपको दे दिया। नंबर 1 अगर इसका पूछे आपको माध्य पूछे तो कुछ नहीं करना, आपको एक तरफ x लिखना है एक तरफ y लिखना है और इस टेबल को उतारना है 2 3 5 4 1 और 5। इसके बाद y वाली वैल्यू लिखनी है 3 6 8 5 4 और 3 और एक और टेबल आपको नेक्स्ट आगे बनानी है x इंटू वाई वाली, x इंटू वाई वाली आपको टेबल बनानी है, यानी इनको गुणा करके लिखना है। 3 दूनी 6 6 3 18 8 पंजे 40 5 चौक 20 4 एकम 4 और 5 3 15। इसके बाद आपको एक तो y वाली जोड़ करनी है यानी सिग्मा y करना है और एक सिग्मा एक्स वाई करना है, यानी x और y जो गुणा किया है इसकी जोड़ करनी है। सबसे पहले इसकी जोड़ करेंगे 3 और 6 9 9 और 8 कितने हो गए 17 और 5 22 26 और ये हो गया आपका 29। 3 और 6 9 8 17 5 22 22 और 4 26 और 3 कितना हो गया 29। और जब इसकी जोड़ करेंगे तो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6 और 8 14 14 और 4 18 18 5 23 23 का हो गया 3 असल के 2 2 और 1 3 3 और 4 7 7 और 2 9 9 और 1 हो गया 10, यानी कि ये जोड़ आ गई आपकी 103। अगर आपसे पूछे कि माध्य बताइए इसका, तो माध्य हो जाएगा सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा वाई, यानी कि जो गुणा वाली जोड़ है इसमें वाई वाली जोड़ की पार लगानी है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स बार बराबर 103
अपॉन में 29। तो x बार हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3.29 का टेबल 12 इसमें बोलेंगे तो ये हो जाएगा 29 दिया 87, 29 दिया 87। पीछे कितना बच गया भाई, आपका बच गया 16, 16 का मतलब पॉइंट लगाया 160 हो गया। तो ये हो जाएगा 5, 5 बार लगभग 5 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 से अपन इसको गुणा करेंगे तो ये 9 जो 45 और 5 2 10 4 145, फिर नीचे हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 3.55 आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको माध्य निकालना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछने की बताइए इसका माध्य क्या होगा, इसका माध्य क्या होगा, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, ये टेबल रही है आपके पास x और y वाली, इसको दोबारा बनानी है 2 3 5, 2 3 5, फिर 4, फिर 1 और फिर ये 5, इधर लिखा हुआ है 3 6 8 5 4 और ये फिर 3। जब भी माध्यक आपसे पूछे आपको CF बनानी है, क्या बनानी है, CF कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आपको बनानी है, संचयी बारंबारता बनानी है। यहाँ से हो जाएगा 3 है ना, पहला नंबर ऐसा कैसा है, इस नंबर में नेक्स्ट वाला नंबर ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 9, इसमें 8 ऐड कर देंगे 17, इसमें 5 ऐड कर देंगे 22, इसमें 4 ऐड कर देंगे 26 और इसमें 3 ऐड किया तो 29। ये आपकी y वाली जोड़ होती है आपको बताइए, और इसको बोलते हैं अपन n, n बराबर 29 हो गया। तो सबसे पहले आपको लिखना है n बराबर कितना आ गया 29, फिर आपको n बटा 2 करना है, यानी 29 बटा 2 करना है, ये हो जाएगा 14.5, कितना हो जाएगा 14.5। अब ये जो CF वाली सारणी है इसमें आपको 14.5 से जस्ट बड़ी वाली संख्या आपको देनी है, 14.5 से जस्ट बड़ी वाली संख्या कौन सी देंगे, 17 हो जाएगी, CF में देखना है 17 हो जाएगी। और इसकी जो अपन अंडरलाइन करेंगे इसमें x वाली जो वैल्यू होती है ये आपका माध्य होता है, तो आपका माध्य कितना हो जाएगा, आपका माध्य हो जाएगा भाई 5, 5 आपका माध्य हो जाएगा। CF वाली में अंडरलाइन करते हैं और x में जो अंडरलाइन में संख्या आ रही है वही आपका क्या हो जाता है, माध्य हो जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे बताइए इसका बहुलक क्या होगा, अगर इसका बहुलक पूछे तो बहुलक में कुछ नहीं करना है, ये जो आपको टेबल दे रखी है इस टेबल में y वाले में देखने की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, y वाले में सबसे बड़ी संख्या है 8, y वाले में सबसे बड़ी संख्या देखनी है, y वाले में सबसे बड़ी संख्या के सामने x में जो वैल्यू होगी वही आपका माध्य होगा, बहुलक होगा। बहुलक जो हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा 5, इसका आंसर आ जाएगा। y वाले में बड़ी संख्या देखनी है और x में उसके सामने जो संख्या लिखी होती है वही आपका क्या होता है, बहुलक होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपके दूसरा टाइप का प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा अपना टाइप का क्वेश्चन वर्गीकरण टाइप का जो प्रश्न है सारणी का, ये भी आपसे एग्जाम में बड़े प्रश्नों में पूछे जाएंगे, ध्यान रखें ये सबसे ज्यादा नंबर वाले प्रश्न आपके। एक तो आपको तीनों फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 सबसे पहले आपको माध्यक, माध्य सबसे पहले आपको माध्य के फॉर्मूले पता होना चाहिए। एक साधारण माध्य का क्या फॉर्मूला है, साधारण माध्य इसका फॉर्मूला क्या है आप बताएंगे सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f। इसके अलावा आपसे पूछे कल्पित माध्य का क्या फॉर्मूला है, कल्पित माध्य का क्या फॉर्मूला है आपको ध्यान रखना है a प्लस सिग्मा f, यानी कि यहाँ लगा दे सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। इसके अलावा आपसे पूछे पद विचलन, पद विचलन स्टेप डेरिवेशन मेथड, पद विचलन से माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, तो आप बताएंगे a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h, a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h। ये तीनों फॉर्मूले आपको क्योंकि एग्जाम में सीधा फॉर्मूला भी आपको एक नंबर में पूछा जा सकता है। नंबर 2 माध्यक का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, माध्यक का फॉर्मूला होता है भाई l, माध्यक का फॉर्मूला होता है l प्लस n बटेगा 2 माइनस का cf अपॉन f इंटू h। ये भी फॉर्मूला आपको सीधा सीधा पूछा जा सकता है। नंबर 3 बहुलक,
बहुलक का फॉर्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। इसका फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस का F0 अपॉन का 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 इंटू H। ये आपका बहुलक का फॉर्मूला। ये तीनों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि माध्यक और बहुलक में संबंध, माध्यक और बहुलक में क्या संबंध है, और इस संबंध से संबंधित आपके न्यूमेरिकल भी या प्रश्न भी पूछा जा सकता है, इसका आप ध्यान में रखिए। तो सिंपल याद रखना भाई, 3 2 और 1, 3 2 और 1, 3 बराबर होता है 2 प्लस 1, 3 बराबर क्या होता है 2 प्लस 1। माध्य और बहुलक में संबंध होता है, आप सिंपल याद रखना, 3 बराबर होता है 2 प्लस 1, 3 बराबर क्या होता है 2 प्लस 1 होता है, ये आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अच्छा, 3 अक्षरों का कौन सा नाम है, आप लिख देंगे 3 माध्यक बराबर 2 अक्षरों का कौन सा नाम है माध्यक, 2 माध्यक प्लस 1 का मतलब पीछे कौन बचा बहुलक। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। 3 बराबर क्या होता है 2 प्लस 1, 3 बराबर होता है अभी 2 प्लस 1, तो 3 अक्षरों का नाम कौन सा होता है बहुलक, तो 3 माध्यक बराबर 2 माध्यक, 2 अक्षरों का नाम कौन सा माध्यक प्लस पीछे कौन बचेगा बहुलक, तो 1 नंबर वाला कौन आ जाएगा बहुलक। तो 3 बराबर 2 प्लस 1 आप ध्यान में रखेंगे तो आसानी से आपको ये याद रह जाएगा कि 3 बराबर होता है 2 प्लस 1, 3 पे माध्यक आता है, 2 नंबर पे 2 अक्षरों का माध्य होता है, एक जो बचा पीछे वाला बहुलक आपका पीछे बच जाएगा। इससे संबंधित एक प्रश्न मैं आपको करवा देता हूं कि किस प्रकार से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है। जैसे कि आपको प्रश्न दे रखा है xi fi, आपको प्रश्न दे दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, इधर दे दिया 5 7 2 3 4 6, और आपसे पूछ लिया बताइए इसका माध्य क्या होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्स आई डैश निकालना है। एक्स आई क्या निकालना है डैश, एक्स आई डैश का मतलब ये जो आपका वर्गांतराल दिया हुआ है इनके बीच वाली संख्या आपको निकालनी है, अर्थात 0 और 10 के बीच की, यानी कि 0 और 10 को जोड़कर उसका आधा करना है। 0 और 10 को जोड़ा तो 10, 10 का आधा कितना होता है 5, 10 और 20 को 30, 30 का आधा 15, 20 और 30 50, 50 का आधा 25, 30 और 40 70, 70 का आधा 35, 40 और 50 90, 90 का आधा 45। इस प्रकार से आपको इनको इन दोनों जो वर्गांतराल में संख्या लिखी हुई है इन दोनों को जोड़कर उसका आधा करना है, फिर इन दोनों को जोड़कर उसका आधा करना है। इसके बाद आपको इस fi को इस xi डैश से क्या करना है गुणा करना है। गुणा करेंगे तो ये हो गया 25, 15 7 105, 25 2 50, 35 दिया 105, और फिर हो गया 45 चौके 180, और ये हो गया 5 30, 330। फिर आपको एक तो सिग्मा एफ आई यानी एफ की जोड़ करनी है, और एक सिग्मा एफ आई एक्स आई डैश की आपको जोड़ करनी है। इसकी जोड़ करेंगे 5 और 7 12, 12 तो 14, 17, 17 पूरी हो गया 21, और 6 हो गया 27, और जब इसकी जोड़ करेंगे 5 10 15, 15 का हो गया 5। इसके बाद 1 बच गया 3 8, 8 और 8 16, 16 और 3 कितना हो गया 19, 1 बच गया असली का 1 2 3 4, 4 और 3 कितने हो गए 7, 795। इसकी जोड़ आ गई 27, इसकी जोड़ आ गई। सिंपल सा माध्य x बार बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई डैश अपॉन सिग्मा एफ आई, यानी कि 795 अपॉन 27 आपका सही आंसर रहेगा। अब इसमें आपको डिवाइड करना है, इसमें आपको क्या करना है भाई डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा 7 और 9 गए 16, 5 21, ये 3 के टेबल से कर रहा है, 3 के टेबल से करोगे 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 6 18 और 3 पंजों 15,
और ये हो गया 3 9 27। इसके बाद आप इसमें 9 का डिवाइड कर दीजिए, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, पीछे कितना बच गया 8, 8 और 5 85, नामे नामे 81, नामे नामे 81, पीछे बच गया 4, 9 चौका 36, 9 चौका 36। तो इस प्रकार से 29.44 आपका आंसर आ जाएगा। इसके अलावा इसी में आपको पूछ ले, ये तो मैंने कुछ यहाँ पर किया माध्य, अगर आपसे पूछ ले बताइए इसका माध्य क्या होगा। अगर इसका माध्य पूछ ले तो माध्य के लिए आपको क्या करना है, ये वापस टेबल बनानी है, ये एक्स आई हो गई और ये हो गया आपको एफ आई। ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। नंबर जैसे 5, 7, 2, 3, 4 और 6, ये आपके नंबर हो गए। अब जब भी मैंने बताया आपको माध्यक निकालना हो, आपको संचय बारंबारता निकालनी है, यानी कि सीएफ निकालना है। सबसे पहले पहला वाला नंबर ऐसा लिखेंगे, फिर इस 5 में 7 को जोड़ देंगे, ये हो गया 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो ये 14, 14 में 3 जोड़ा 17, 17 में 4 जोड़ा 21, 21 में 6 जोड़ा 27, और ये लास्ट वाला नंबर ही इसकी जोड़ होती है, यानी कि n बराबर आ गया 27। सबसे पहले आपको n बटेवा 2 करना है, n बटेवा 2 बोला 27 बटेवा 2, ये हो गया 13.5। अब 13.5 से जस्ट बड़ी संख्या सीएफ में देखनी है और उस पर अंडरलाइन करना है। तो 13.5 से जस्ट बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी, 14 हो जाएगी। तो इसके बाद इस पे आप क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। इसके बाद आपको माध्य का फॉर्मूला बताइए या पता अच्छे से उसको याद कर लेना, n प्लस n बटेवा 2 माइनस का सी है अपॉन का f इनटू h। यहाँ से ये आपका l कहलाता है, ये वाला नंबर l कहलाता है, ये आपका f कहलाता है, n बटेवा 2 की वैल्यू ये रही, और इसके cf जस्ट ऊपर वाले नहीं थे, ये cf ये ऊपर वाले थे। चल जिसमें अंडरलाइन करते हैं जस्ट उसके ऊपर वाले cf अपने को काम नहीं है, और h का मतलब वर्ग अंतराल कितने कितने का अंतर चल रहा है। तो यहाँ से जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माध्यक बराबर, ये हो जाएगा 20 प्लस 13.5 माइनस का 12 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 इंटू 10। यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे 20 प्लस का ये हो जाएगा आपका 13.5, 13.5 में से 12 बाकी निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1.5 अपॉन में 2 इंटू 10, 2 के टेबल से इसको 5 बार में काट देंगे, ये हो जाएगा 20 प्लस का 7.5, आपका आंसर आ जाएगा 27.5। तो ये आपका माध्यक इस प्रकार से आपको निकालना है, इस प्रकार से आपको क्या करना है, माध्यक निकालना है। याद रखें, अगर आपसे पूछ ले बताइए इसका बहुलक क्या होगा, अगर आपको इसका बहुलक पूछ ले तो बहुलक भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुलक के लिए आपको क्या करना है कि जैसे बहुलक आपसे पूछ ले तो बहुलक के लिए क्या करना है, जैसे ये आपको टेबल दे दी एक्स आई और ये दी आपको एफ आई, यहाँ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और ये लिख दिया 5 7 2, 5 7 2 3 4 और 6। ये आपसे जैसे इसका बहुलक पूछ ले, अगर इसका बहुलक पूछे आपसे तो बहुलक के लिए आपको क्या करना है कि f वाले में सबसे बड़ा नंबर देखना है, f वाले में सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया 7, सबसे बड़े वाले नंबर पे आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। इसके बाद इसको अपन f1 बोलेंगे, ऊपर वाले को अपन f0 बोलेंगे और नीचे वाले को अपन क्या बोलेंगे f2 बोलेंगे। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए n प्लस का f1 माइनस f0 अपॉन का 2f1 माइनस का f0 f2 माइनस का इनटू h। सब कुछ मान अपने पास है, ये n होता है, ये f1 ये f0 f2 हो गया, और h आपका वर्ग अंतराल कितने कितने अंतर इसमें चल रहा है। तो n हो गया आपका 10 प्लस f1 हो गया 7 माइनस ये हो गया 5 अपॉन 2 इंटू f1 का मतलब हो गया 7 माइनस f0 का मतलब हो गया 5 माइनस f2 का मतलब हो गया 2 इंटू h का मतलब अंतर कितने का चल रहा है 10 10 का इसमें अंतर
चल रहा है। यहाँ से जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा आपका 10 प्लस 2 अपॉन 14 माइनस का 7 इंटू 10, 7 दूनी 14 और ये दोनों माइनस के, माइनस का 7 हो गया, 10 प्लस 20 बटे में 7, तो ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 7 दूनी 14, 6 बच गया, 7 8 56, 4 बच गया, 7 बचे 35, तो आपका आंसर आ जाएगा 12.85। क्या आंसर आ जाएगा आपका 12.85। तो इस प्रकार से तीनों प्रश्नों को आपको, तीनों टाइप के जो माध्यम और बहुलक है, इनको आपको अच्छे से करके चलना है, इसका ध्यान रखेंगे भाई। इसके अलावा एक फॉर्मूले से संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, मैं वो भी बता देता हूँ आपको कि तीनों से संबंधित प्रश्न आपको, जैसे कि किन्हीं आंकड़ों का, किसी आंकड़ों का माध्य 14 तथा माध्यक 13 हो, तब उसका बहुलक क्या होगा, उसका बहुलक क्या होगा। यानी कि आपको माध्य दे दे और बहुलक पूछ ले, मतलब दो, कोई भी दो देखे, माध्य दे दे, बहुलक पूछ ले, माध्य बहुलक देख के माध्य पूछ ले, या माध्य बहुलक देखे माध्य पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला कि 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस का क्या होता है भाई, बहुलक होता है। तो यहाँ से जब अपन सोल्व करेंगे, 3 इंटू माध्य कितना देर का है 13, 2 इंटू माध्य कितना देर का 14, प्लस आपको निकालना क्या है, बहुलक निकालना है। यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे 39 आ जाएगा, यहाँ से 28 प्लस का हो गया, और ये हो गया आपका बहुलक। तो यहाँ से अपन सोल्व कर सकते हैं कि बहुलक बराबर हो जाएगा 39 माइनस का 28, 39 माइनस का 28, तो ये हो जाएगा आपका 11, 9 और 2 11। तो यहाँ से आपका बहुलक कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो इससे संबंधित प्रश्न भी आपके 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, करते हैं नेक्स्ट बचे हुए चैप्टर को कल, तब तक के लिए धन्यवाद।